हमारे घर के आगे सामने वाला बंदा बाउंड्री गाड़ के चला गया है और हमें ये बोल रहा है कि छज्जा नहीं निकालना, यहाँ पे फर्श नहीं डालना। इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी बर्बाद हो रहा है हमारा। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 तारीख में। आप कब देखे हो लाइक शेयर कमेंट करके जो बताना। तो फाइनली आज का जो अपडेट है वो ये है कि आज कल करके गए थे, परसों करके गए थे पेंटर काम। तो उनका नेक्स्ट डे थोड़ा काम था कि पुट्टी को जो घिसाई करनी थी और ये सब जितने भी चौखट हैं ये सारे, इस चौखट को साफ करके इसके ऊपर पेंट मारना था। तो वो अगले दिन मार गई छुट्टी। एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, मतलब कि बंदा पैसा भी खर्च कर रहा है, फिर ऊपर से टाइम भी दे रहा है, फिर ऊपर से ये मान के चलो कि जो जिससे काम कराना वो भी फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो घर बनाना सच में कोई आसान बात नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अगर आपने झेल ली ना, अगर आपके अंदर इतनी सारी हिम्मत है ना ये सब प्रॉब्लम झेलने की, तभी ही इस फील्ड में आना घर बनाने के लिए। अदरवाइज लोग कहते हैं ना कि घर नहीं बनता, घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो अब जाके समझ आ रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तब जाकर के हर एक इंसान के बस की बात नहीं है ये सब चीज़ें फेस करना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का है ना, बहुत सारे लोगों का सिर्फ सपना ही रह जाता है। किसी का तो बुढ़ापा ही खत्म हो जाता है, निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, पर घर नहीं बना पाते। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ कि चलो हमने इस एज में आकर के, मतलब शादी के कुछ ही टाइम बाद हमने अपना घर बना लिया। एटलीस्ट हमारा खुद का छत तो है, हमने इतना कुछ बर्दाश्त करा है। वीडियो में आप हमारे पुराने सारी वीडियो देखना, बहुत चीज़ें हमने फेस करी है तब जाके घर बना है। उसी तरीके से हर एक जना आ रहा है, हमको परेशान कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप फेस करने की एक हिम्मत रखते हो तो आपका घर जरूर बनेगा। और आप भी कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन अभी इस सब चीज़ों को फेस कर रहा है। तो आज के डेट में हम इस तरीके से फंसे हैं कि मैं इस बैंक वाले ये बोल रहे हैं, हम बैंक से थोड़ा बहुत हमको आना है पैसा। तो बैंक ये बोल रही है कि चलो ठीक है, हमारे घर का सारा कुछ तो हो गया है पास होने के बाद आप रह गए सिर्फ दरवाजे। बैंक कह रहे दरवाजे लगा के दिखा दो तो हम आपका लोन पास कर देंगे। तो दरवाजे में जब तक नहीं लगा सकता जब तक ये चौखट साफ नहीं होएगी और पॉलिश नहीं होएगा या पेंट नहीं होएगा। और पेंटर लोग इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पे, छुट्टी मार के बैठ गए हैं और पेंट करे ही नहीं है। तो मैं इस पेंट से पहले मैं दरवाजे भी नहीं लगवा सकता। और दूसरा ये है कि मैं बाहर का काम स्टार्ट करूं तो सीमेंट जो रेता है हमारा वो मोंटी के ऊपर सबसे पहले मैं सोचा हूँ कि थोड़ा बहुत हमारे पास रेता है, अगर मैंने बाहर ही लगा दिया तो मोंटी में ना कम पड़ जाए। इस चक्कर में मैं ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी काम नहीं कर रहा हूँ। और मतलब कई सारी चीज़ें हैं, इसको कर रहा हूँ तो यहाँ फंस रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ तो वहाँ फंस रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैं बीच में बैठा हूँ। और अभी हमने चौकी पिंड का जो घर था 27 तारीख को अपना खाली कर दिया था, उसका सारा सामान हम यहाँ लेके आ गए थे। और बैंक वाले से हमें अभी तक पैसा भी नहीं आया कि मैं उधर पैसा दे करके उनको किराया भी दे दूँ। तो एक टेंशन वो भी है कि हमने जहाँ पे हम पहले रहे थे एक वहाँ का भी किराया देना है और वहाँ का घर की चाबी भी हैंड ओवर करनी है। और वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, वो सामान भी लेके आना है। अगर मैं अभी जाता हूँ सामान लेने तो चौकी पिंड वाले जो भी है वो मकान मालिक बोलेंगे सब सामान तुम उठा के ले गए, किराया हमारा दिया नहीं। तो कुछ वहाँ भी हमारी नोक झोंक भी हो जाएगी। तो फाइनली जो मैं आज के डेट में हमारे पास कोई काम नहीं है। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये काम करेंगे, ऊपर जितना भी रेता लगने वाला है वो उठा के डायरेक्टली मतलब कुछ एक्स्ट्रा रेता ऊपर फेंक देंगे। और आज रात के मतलब 10 बजे या 9 बजे हम बाहर का फर्श डाल देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, इतना ज़्यादा घर बनाने के बाद हमारे घर के आगे सामने वाला बंदा बाउंड्री गाड़ के चला गया है और हमें ये बोल रहा है कि छज्जा नहीं निकालना, यहाँ पे फर्श नहीं डालना। इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी बर्बाद हो रहा है हमारा। और ये चीज़ सोच के मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ परेशान। तो जब हमने प्लाट लिया था तब तो वहाँ पे था नहीं, पर अभी वो लगा के चला गया, धीरे धीरे करके पूरे घर के अंदर तक बढ़ गया। पहले घर के कितना बाहर था, एक टेंशन वो भी हो रही है, ठीक है। और ऊपर से घर का भी फाइनल हुआ नहीं है तो ये भी दिक्कत हो रही है। तीसरा ये है कि मेरे घर में नेट की भी दिक्कत आ रही है। मैंने इंटरनेट लगवाते टाइम मैंने उधर नेट लगवा दिया था, अब उधर से हटाकर मैं इधर लगाऊंगा तो अब वो लोग भी उल्टा मतलब बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए अब उसको हटाने से पहले उस जगह की व्यवस्था करनी है, एक वो भी टेंशन है। मतलब हर एक चीज़ को मतलब यहाँ भी फंसा हूँ, वहाँ भी फंसा हूँ, यहाँ भी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, अब इन सबको जैसे तैसे क्लियर करना है। जो मेरे हाथ में था उतना तो मैंने कर दिया है। बाकी एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हमको ये मेरे को लग रही है कि चलो ये सारी टेंशन मैं अपने घर में बैठ के ले रहा हूँ। अब ये टेंशन नहीं है कि बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में बैठ के फेस कर रहे हैं।
और अभी हमारे घर का जो काम हो गया वो है, वायरिंग का काम सारा हो गया था, वो मैंने दिखा दिया। लाइट का भी काम सारा हो गया और पेंट का भी काम बस लास्ट का रह गया। तो कल के डेट में मैं सोच रहा हूँ चौखट वाले को ले आऊँगा, दरवाजे वाले को ले आऊँगा। आज जाके बात कर लेता हूँ कि कितने रुपये लेंगे और कल आ जाएंगे नहीं आएंगे, हमारे बजट में आ रहा है नहीं आ रहा, तो दरवाजे फिट करके चले जाएंगे ताकि हमारे बैंक से जो पैसा है वो पास हो जाए, ठीक है। और वो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज की सिर्फ वीडियो इतनी ही मैं बना रहा था, तो एक इन्फॉर्मेशन एक एज अ अपडेट के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि इतना कुछ हो गया। और जैसे ये सारा कुछ खत्म होएगा, नॉर्मल होएगा, तो हम एक जॉब पे लग जाएंगे और फिर एक डेली ब्लॉग की तरह कुछ ना कुछ आपके सामने जरूर ला के देते रहेंगे। और कोई अच्छा सा काम देखते हैं, पकड़ेंगे और फिर इस लोन के पैसे को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब लोगों को हमारे ब्लॉग कैसा लग रहा है डे बाय डे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज 30 तारीख है, आप ये ब्लॉग कब देख रहे हो ये भी जरूर बताना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।